कांटों पर चलने लगते हैं। सुनीत देखते हैं और उन्हें अच्छा नहीं, वो कांटों वाले रास्ते से निकलने लगते हैं। ब्राह्मण चेतावनी देते हुए, ऐ सुनीत, रास्ता बदल, वरना इस गांव से तेरा दाना पानी उड़ जाएगा। बुद्ध शांत करुणामय गांव में प्रवेश करने लगते हैं। सुनीत, साहस जुटाते हुए आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कहीं अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। ब्राह्मण क्रोधित स्वर में सुना था, तुम परम ज्ञानी हो बुद्ध जान के। आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। अब तो गली गली ये बात नहीं उठेगी कि तुम कोई पहुंचे हुए महात्मा हो। ये कांटे हमने बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं। हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं। चलो चलो, दूसरे गांव का रास्ता लो। सुनीत विनम्र, डरा हुआ लेकिन दृढ़ बौद्ध कहते हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दें। ब्राह्मण धमकी भरे स्वर में, ठीक है, भिक्षा चाहिए तो दे अपने रक्त की आहुति। बुद्ध कांटों पर चलने लगते हैं। सुनीत देखते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कांटों वाले रास्ते से निकलने लगते हैं। ब्राह्मण चेतावनी देते हुए, ऐ सुनीत, रास्ता बदल, वरना इस गांव से तेरा दाना पानी उड़ जाएगा। बुद्ध शांत करुणामय गांव में प्रवेश करने लगते हैं। सुनीत, साहस जुटाते हुए आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कहीं अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध उन्हें छूते हैं। सुनीत घबराया हुआ पीछे हटते हुए, आप मुझे न छुएं, नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी तो आप दूषित हो जाएंगे। बुद्ध प्रेम पूर्ण समझाते हुए, क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा ही मनुष्य को दूषित करते हैं। पर तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। ब्राह्मण चुनौतीपूर्ण स्वर में, कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम। बुद्ध गंभीरता से, पाखंडी वो जो मानव से उसकी मानवता छीनता है। यदि मुझे पाखंडी कहने से आप सभी को संतोष मिलता है तो यह उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे हैं। इसे नीचा कहकर इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। ब्राह्मण अकड़ से, यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, यह धर्मशास्त्र है। बुद्ध स्पष्ट स्वर में, जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद करके आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, पर कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए हैं। यह धरती धान उपजाती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। यह हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? ब्राह्मण व्यंग्य से, यदि ऐसा है तो इससे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बुद्ध मुस्कुराते हुए, प्रेम से, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? सुनीत भावुक आंसुओं के साथ, मैं अछूत, आप जैसे महात्मा का भिक्षु मैं इस योग्य नहीं हूं। बुद्ध दृढ़ स्वागतपूर्ण, जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए, उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। मैं बुद्ध सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में स्वागत करता हूं। संदेश। और इस तरह बुद्ध ने छुआछूत के इस कांटे को अपनी करुणा से उखाड़ फेंका। सच्चा अछूत वो नहीं जो जन्म से नीचा समझा जाता है, बल्कि वो है जो घृणा और भेदभाव से भरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।